हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ रेशमा साइंस क्लासेस। वेलकम ऑल ऑफ यू। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द टॉपिक फ्लावर। अंडर दिस टॉपिक टुडे वी विल लर्न अबाउट द गायनोशियम। तो बच्चों, आज की इस टॉपिक में हम लोग गायनोशियम के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे, उसके फंक्शन को जानेंगे और उनमें क्या क्या वेरिएशंस है उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द गायनोशियम। गायनोशियम और पिस्टिल, गायनोशियम को पिस्टिल भी कहा जाता है। गायनोशियम और पिस्टिल is the fourth innermost hole and female reproductive part of the flower. It consists of one or more carpels. A carpel has three parts: ovary, style and stigma. बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम होता है। तो हम लोगों ने 3 पार्ट को पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। अब है गायनोशियम। गायनोशियम क्या है? ये 4th है और इनरमोस्ट होल है, ठीक है। ये सबसे अंदर प्रेजेंट होता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का, ठीक है। अगर हम लोग फ्लावर के चारों पार्ट्स को, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम को एक सर्कुलर अरेंजमेंट के रूप में इस तरह से रखते हैं, ठीक है। तो सबसे बाहर क्या था? कैलिक्स था, उसके बाद कोरोला था, उसके बाद 3rd नंबर का होल जो था वो एंड्रोशियम था और जो 4th नंबर का होल है वो है गायनोशियम। ये सबसे इनरमोस्ट है, सबसे अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो गायनोशियम होता है इसमें एक या एक से अधिक कार्पेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं और ये कार्पेल्स के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है। पहला क्या है? ओवरी, द सेकेंड इज द स्टाइल एंड द थर्ड वन इज द स्टिग्मा, ठीक है। अब चलिए इन पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज द ओवरी। स्वॉलन बेसल पार्ट ऑफ द कार्पेल दैट कंटेन्स ओव्यूल। Each ovule encloses an embryo sac. ओवरी, ओवरी क्या होता है? ये कार्पेल का बेसल पार्ट होता है, सबसे नीचे बेस में, ठीक है, होता है और ये स्वेलन होता है, थोड़ा फूला हुआ होता है और इसके अंदर में ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ओव्यूल एम्ब्रायो सैक से कवर्ड रहता है। क्लियर? The next part is that is the style. Style is the neck of the carpel to which stigma is attached. तो स्टाइल क्या है? ये कार्पेल का मिडिल पार्ट है, बीच का पार्ट है, ठीक है। ये क्या करता है? ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करता है, ठीक है, नेक पार्ट होता है। द थर्ड वन इज द स्टिग्मा, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द कार्पेल दैट रिसीव्स द पोलन ग्रेन। स्टिग्मा कार्पेल का टॉप पार्ट होता है, सबसे ऊपर का भाग होता है और ये पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। क्लियर? देखो बच्चों, इस डायग्राम में हम लोग कार्पेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से हम लोग सिर्फ कार्पेल को देखते हैं। ये क्या है? ये गायनोशियम का स्ट्रक्चर है और ये जो सिंगल है ये कार्पेल कहलाता है। तो एक फ्लावर में एक या इससे अधिक कार्पेल भी हो सकते हैं। हम लोगों ने जब इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा था तो जाना था कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या था? ये कार्पेल का टॉप पार्ट होता है, सबसे ऊपर का पार्ट होता है और यह क्या काम करता है? ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। क्लियर? उसके बाद जो नीचे का पार्ट है, स्वलन पार्ट है, इस स्वलन पार्ट का क्या नाम है? ये ओवरी होता है। क्लियर? और स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने का काम कौन करता है? स्टाइल, ठीक है, ये नेक पार्ट होता है। ओव्यूल के भीतर में क्या प्रेजेंट होता है? ये
ओवरी के भीतर में, ठीक है, ये स्वेलन पार्ट ओवरी है और इसके भीतर में ओव्यूल्स प्रेजेंट है और इसी ओव्यूल के भीतर में फीमेल गैमेट्स या फिर एग्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? टॉप पार्ट स्टिग्मा, मिडिल पार्ट स्टाइल और जो नीचे का स्वेलन पार्ट होता है ओवरी, ओवरी के भीतर ओव्यूल प्रेजेंट होता है और ओव्यूल के भीतर फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। देखो बच्चों, अब हम लोग एक सिंगल कार्पेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें भी वही सेम स्ट्रक्चर है। ये जो टॉप पार्ट है ये पूरा क्या है, कार्पेल का स्ट्रक्चर है। ये जो टॉप पार्ट है ये क्या है, स्टिग्मा है। मिडिल पार्ट स्टाइल है। ये स्वेलन पार्ट ये ओवरी है। ओवरी के भीतर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ये ओव्यूल प्रेजेंट है और ओव्यूल के भीतर में ये फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है जिसे क्या कहा जाता है, मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। क्लियर? बच्चों, अभी हम लोगों ने कार्पेल का स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखते हैं वेरिएशन, डिफरेंट टाइप्स के कार्पेल। ठीक है, अब इसके नंबर में वेरिएशंस है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्पेल्स। द फर्स्ट वन इज द मोनोकार्पेलरी। यहाँ पे जो मोनो है, मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर वन। ठीक है, तो ऐसा फ्लावर जिसमें वन कार्पल प्रेजेंट होता है, ओनली वन कार्पल प्रेजेंट होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे मोनोकार्पेलरी कहते हैं। और इस तरह का अरेंजमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है, पी फ्लावर में। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द बाइकार्पेलरी। बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, तो ऐसा फ्लावर जिसमें टू कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं और इस तरह का अरेंजमेंट हमें मस्टर्ड फ्लावर में देखने को मिलता है। नाउ द थर्ड वन इज दैट इज द पॉलीकार्पेलरी। यहाँ पे पॉली मीन्स मेनी। ठीक है, तो ऐसा फ्लावर जिसमें बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर को पॉलीकार्पेलरी कहते हैं। और ये अरेंजमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये रोज फ्लावर में देखने को मिलता है। मोनोकार्पेलरी ओनली वन कार्पल, बाइकार्पेलरी टू कार्पल्स एंड पॉलीकार्पेलरी मैनी कार्पल्स। क्लियर? देखो बच्चों, इसके डायग्राम से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, इस डायग्राम में क्या है, ओनली वन कार्पल प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ एक कार्पेल प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ये मोनोकार्पेलरी है। और ये हमें किस में देखने को मिलता है, पी फ्लावर में। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि इसका कार्पेल कितना है, ये नंबर में 2 है। ये ऊपर डिवाइड होके 2 पार्ट्स में बन गया है। ये क्या है, ये बाइकार्पेलरी है। और ये अरेंजमेंट हमें मस्टर्ड फ्लावर में देखने को मिलता है। ओके, नाउ द थर्ड डायग्राम। देखो, अगर हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ देखो, ये एक कार्पेल है, यहाँ भी कार्पेल है, इधर भी कार्पेल है, यहाँ भी है। तो इस तरह से यहाँ पे ढेर सारे कार्पेल प्रेजेंट है। ये क्या का एग्जाम्पल है, ये पॉलीकार्पेलरी है ना, पॉलीकार्पेलरी। और ये अरेंजमेंट हमें रोज फ्लावर में देखने को मिलता है। क्लियर? नाउ द फ्यूज्ड और फ्री कार्पल्स। ठीक है, जो कार्पल्स है वो फ्यूज्ड है, मतलब जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड है, या फिर ये फ्री हैं। तो इस बेसिस पे इन्हें 2 टाइप्स में बांटा गया है, एपोकार्पस और सिंकार्पस। एपोकार्पस में क्या होता है, इसमें कार्पल्स फ्री होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं होते हैं। और इस तरह का अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिलता है, रोज फ्लावर में। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द सिंकार्पस। सिंकार्पस में देखो क्या होता है, कार्पल्स आर होली और पार्शियली फ्यूज्ड। ठीक है, तो सिंकार्पस में जो कार्पल्स होते हैं वो पूरी तरह से या फिर पार्शियली, है ना, आधा अधूरा या कुछ पार्ट तक वो जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। और ये अरेंजमेंट हमें चाइना रोज में देखने को मिलता है। तो चलिए इसके डायग्राम को देखते हैं।
ये फर्स्ट जो डायग्राम दिया है ये है एपोकार्पस का। हम लोगों ने एपोकार्पस के बारे में पढ़ा था कि इसके जो कार्पल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ कितने कार्पल है। ये एक कार्पल है, ये एक है और ये एक है। यहाँ पे 3 कार्पल्स प्रेजेंट है। लेकिन ये जो कार्पल्स है ये क्या है, ये अलग अलग हैं, बिल्कुल भी जॉइंटेड या फिर फ्यूज्ड नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग है, सेपरेटेड है। तो यहाँ पे 3 कार्पल्स प्रेजेंट है और तीनों ही अलग अलग है, ठीक है। इस अरेंजमेंट को एपोकार्पस कहा जाता है और ये हमें रोज फ्लावर में देखने को मिलता है। द नेक्स्ट इज द सिंकार्पस। सिंकार्पस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कार्पल होते हैं वो क्या होते हैं, वो होली या फिर पार्शियली फ्यूज्ड होते हैं। देखो इस डायग्राम में क्या है, यहाँ भी 3 कार्पल्स प्रेजेंट है, लेकिन ये तीनों कार्पल्स क्या है, अलग अलग नहीं है, ये एक ही ओवरी में जुड़े हुए हैं और इसी से ये ओरिजिनेट हुए हैं या फिर निकले हुए हैं। ये सिंगल ओवरी है और इसमें से कार्पल्स निकले हुए हैं, 3 कार्पल्स, और इस अरेंजमेंट को सिंकार्पस कहा जाता है और ये अरेंजमेंट हमें चाइना रोज फ्लावर में देखने को मिलता है। क्लियर? तो बच्चों आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने फ्लावर के 4th पार्ट गायनोशियम के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने उसके स्ट्रक्चर को जाना, उनके फंक्शंस को जाना और उनके एग्जाम्पल्स को भी जाना, और इसके साथ ही साथ उनमें क्या क्या वेरिएशंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूज्ड एंड फ्री कार्पल्स, इसको भी जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स या फिर कॉन्सेप्ट्स है रिलेटेड टू इस टॉपिक वो भी क्लियर हुए होंगे। नाउ इट इज द क्विज टाइम। प्रीवियस क्विज में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था एंड द क्वेश्चन इज which is the third hole of the flower, and the answer is that is the endoecium. Now the today's quiz and the question is which part of the gynoecium receives pollen grains. Flower का कौन सा पार्ट, gynoecium का कौन सा पार्ट pollen grain को रिसीव करता है, and the options are style, stigma and ovary. आप मुझे इसके आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करना ना भूलें। ओके गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।